व्हाट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करो या फिर कभी फिजिक्स के बारे में बात करो, तो आपने एक वर्ड सुना होगा दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड सेकंड वन दैट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। और हर एक प्रोसेस में पढ़ते हैं लेकिन इसका मीनिंग ही पता नहीं होता, तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूजन में होते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का अगर मैं सिंपल फंडा बताऊं तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है, ध्यान से सुनना, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें लॉसेस जीरो होते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें कुछ न कुछ लॉस होगा। इसको ध्यान से एक एग्जांपल से समझना, इसके बाद मैं इसको क्लियर कर लूंगा। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, पॉइंट नंबर ए, और यहां पर एक पॉइंट ले लिया दैट इज द पॉइंट नंबर बी। ठीक है, यहां पर एक बंदा खड़ा है, इस छोटू को मैंने 10 रुपये दे दिए। कितने रुपए दिए थे? 10 रुपये। अब 10 रुपये मैंने इस छोटू को दिए और मैंने कहा ए से बी पॉइंट पर जाओ, तो ये यहां से यहां पर आ गया। ठीक है, और बी पर जाके मैंने कहा वापस आ जाना, तो वापस इसी डायरेक्शन में जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया, और 10 रुपये इसके पास सेव थे, मतलब 10 रुपये दिए थे, 10 रुपये लेकर ए से बी पर गया और बी से वापस ए पर 10 रुपये लेकर आ गया, मतलब मुझे मेरे 10 रुपये वापस इसने दे दिए और रास्ता भी वही, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से आया। ठीक है, अब सेकंड केस को देखना। सेकंड केस में मैंने क्या किया था कि ए पॉइंट फिर से वही ले लिया, वही बी पॉइंट ले लिया। अब यहां पर इस छोटू को मैंने फिर से 10 रुपये दिए, ध्यान से देखना। तो ये क्या किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया। ठीक है, 10 रुपये लेकर गया और यहां पर इसको नजर आ गई एक शॉप, एक दुकान नजर आ गई थी, वहां पर उसको 5 रुपये के कुरकुरे नजर आए और इसका मन किया कि कुरकुरे खा लेते, और इसने कुरकुरे खा लिए और फिर इस डायरेक्शन से होके वापस आ गया और 5 रुपये लाके मुझे दे दिए। मतलब मैंने इसको 10 रुपये दिए थे इस केस में, लेकिन इसने मुझे 5 रुपये दे दिए, तो मुझे यहाँ पर लॉस किसका हुआ? 5 रुपये का घाटा हो गया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में 10 रुपये दिए, मुझे 10 रुपये फिर से मिल गए, मतलब यहाँ पे मुझे लॉस इक्वल टू 0 और यहाँ पर लॉस इक्वल टू 5। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। और फर्स्ट वाले में जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से आ गया, तो जिसमें लॉस बिल्कुल ना हो और प्रोसेस जिस डायरेक्शन में जाती है फिर से रिवर्स बैक उसी डायरेक्शन में हो जाए, दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। पॉइंट क्लियर है? रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होगी जो जिस डायरेक्शन से जाएगी और उसी डायरेक्शन से वापस रिवर्स बैक हो जाए विदाउट लॉस, इसमें कोई भी लॉस नहीं होगा, दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये कंडीशन अपोजिट हो जाती है, मतलब लॉस भी होगा, 10 रुपये दिए 5 रुपये खा गया, तो 5 रुपये का यहाँ पर लॉस भी हो गया और डायरेक्शन भी चेंज कर लेगा, सेम डायरेक्शन पे कभी नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्शन इसमें क्या होगी? चेंज हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर है? रिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है वो होती है दैट इज द आइडियल, आइडियल कंडीशन होती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है दैट इज द रियल। ठीक है, कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट को समझना है कि फॉर एग्जाम्पल आप बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो। ठीक है, एक बाइक में आपने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया और ये 50 का एवरेज दे रहा है। ठीक है, 50 किलोमीटर 100 रुपये के पेट्रोल में चल जाती है, लेकिन आप जब बाइक चलाते हो तो इसमें फ्रिक्शन लॉस भी होता है, बहुत सारा फ्रिक्शन लॉस होता है, इंजन की चेन वगैरह होते हैं, पूरे इंजन में भी फ्रिक्शन होता है, तो कुछ पेट्रोल का अमाउंट वहां पर लॉस हो जाता है। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर कुछ न कुछ लॉस होगा, तो सारी जितनी भी प्रोसेस होती है, मैकेनिकल वर्क जितना भी होगा वहां कुछ न कुछ लॉस होगा। फॉर आप एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पावर प्लांट टरबाइन वर्क, तो टरबाइन वर्क होता है, कंप्रेसर वर्क होता है, यहाँ पर भी कुछ न कुछ लॉस जरूर होगा। मतलब ये सारी प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकती, रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बता दें कि आपके पास क्या क्वेरी है, या फिर जहाँ पर भी समझ में नहीं आया हो मुझे क्वेश्चन जरूर करें। थैंक यू सो मच।